Hi friends, welcome to Kern ISPCS at मॉर्निंग 10 AM सेशन डेली प्रैक्टिस सेट के साथ आपका स्वागत है। ये जो SRS क्लासेज है यानी जो राहुल सिन्हा सर के जो क्लासेज का जो करेंट अफेयर्स है ये सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के मध्य का है। ठीक है, इसमें हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसमें हम लोग डिटेल देखेंगे, बाकी भी देखेंगे, बट अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd and 4th जो 100 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। सेट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर पर। और दुग्ध उत्पादन में भारत पूरे दुनिया में कई वर्षों से मालिक बन बैठा है यानी टॉप पर है। 2 विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? यह है हेलुसिनेट। हेलुसिनेट। नेक्स्ट 4। 28 नवंबर 2023 को किस एयरलाइन ने 100% टिकाऊ विमान ईंधन से संचालित विश्व की पहली उड़ान संचालित कर इतिहास रच दिया है? यह है वर्जिन एटलांटिका। वर्जिन एटलांटिक। नेक्स्ट 5। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितने राशि की कई विकास परियोजनाओं को आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया? कितना है? तो 19,150 करोड़ रुपये की। 19,150 करोड़ रुपये की। नेक्स्ट नवंबर 2023 में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। नेक्स्ट 7। नवंबर 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित कहाँ हुआ? यह हुआ है कोपेनहेगन में। कहाँ हुआ है? कोपेनहेगन। नेक्स्ट 8। 28 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितनी लागत के स्व उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण खरीदने हेतु HAL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? यह किया है 2,956.89 करोड़। 2,956.89 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी के मध्य किस लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? यह हुआ है संसाधन को साझा करने हेतु। संसाधन को साझा करने हेतु। नेक्स्ट 10। 23 नवंबर 2023 को कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण द्वारा कई देशों को राष्ट्रीय काजू दिवस पर काजू का निर्यात किया गया। विकल्प में कौन सा देश काजू निर्यात के किए गए देशों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो बांग्लादेश को किया गया, कतर को किया, अमेरिका को किया, लेकिन जो नहीं किए हैं वो सऊदी अरब को नहीं किए हैं। 11 है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए, जी हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण ISPCS अकेडमी, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। 11 नंबर है। 22 नवंबर 2023 को मिसाइल सह गोला बारूद वर्ज नौका LSAM-9 यार्ड 77 का अंतरण कहाँ किया गया है? यह किया गया है नौसेना डाकयार्ड मुंबई। नौसेना डाकयार्ड मुंबई। 12। 21 नवंबर 2023 को घोल मछली को किस राज्य की मछली घोषित किया गया?
यह किया गया आपको गुजरात का। नेक्स्ट 13 नवंबर 2023 में कहाँ ASWC परियोजना के चौथे जहाज अमीनी का जलावतरण किया गया। किसका? अमीनी। यह है कट्टुपल्ली। कहाँ पे? कट्टुपल्ली। 14 8 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICGS, कौन सा? ICGS समग्र को सेवा मुक्त कर दिया गया है। 4 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया था? 2 सवाल हो गया। तो ICGS समर। समर का समर क्या है? खत्म, क्या हो? ठंडा आने वाले है। 15 29 नवंबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहाँ हंस द्वीपीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह किया गया पासी घाट में। कहाँ किया गया? पासी घाट में। 16 18 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना 2.0 के तहत कितने IT हार्डवेयर विनिर्माताओं को मंजूरी प्रदान की है? तो यह किया गया टोटल 27 को। नेक्स्ट 4 नवंबर 2023 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में स्थित अपनी पहली परियोजना दयापार पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। इस परियोजना की क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 50 मेगावाट। कितना है? 50 मेगावाट। 18 2 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य, ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरू किया है। 19 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 दिसंबर। 20 23 नवंबर 2023 को कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद विकास, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग USA को नहीं, सऊदी अरब को नहीं किए हैं, बाकी कतर को, बांग्लादेश को, इसको किए हैं। 21 नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। 22 नवंबर 2023 में विश्व कोल एसोसिएशन का नया नाम फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल रखा गया। क्या रखा गया? फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल रखा गया है। तो WCA की स्थापना कब हुआ था? यानी विश्व कोल एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में। नेक्स्ट है सिंगल स्टेटमेंट है 23 नंबर कि उड़ीसा अनुसंधान केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है, पहला है कि नवंबर 26 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह बातें सही है। दूसरा क्या, इन्होंने इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यपाल के साथ किया। ये भी बातें सही है। पहला सही, दूसरा सही। तीसरा, इस केंद्र का उद्देश्य उड़ीसा के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज के विविध सूक्ष्म आयामों को पता लगाने के लिए ज्ञान ढांचे का विकास पे केंद्रित है। ये भी सही है। और गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट 24 राष्ट्रीय गोकुल रत्न पुरस्कार 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कथन क्या है? 24 तो है कि 1 नंबर सही है। 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 25 27 नवंबर 2023 को
जवेरी लाल मेहता कौन? जवेरी लाल मेहता का निधन हो गया। वह कौन थे? तो फोटो पत्रकार थे। नेक्स्ट 26 26 है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस यानी नॉन वेज डे घोषित किया है? यह है 25 नवंबर। कब है? 25 नवंबर। और गुजरात का, जी हाँ, गुजरात का एक शहर जो मांस क्या हो गया, मतलब कि मांस खाने पे बैन कर रखा है, या मतलब मांस फ्री गांव हो गया है। बीमा लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। नेक्स्ट 28 भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापारी संगोष्ठी। भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, 28 नंबर है। पूछ क्या रहा है? तो सही कथन कौन सा है? ठीक है, पहला है यह संगोष्ठी 22 से 23 नवंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सही है। यह संस्करण का दूसरा संस्करण था 2023 वाला, और इसमें बाल्टिक समूह के कुल 8 देश शामिल थे। बाल्टिक समूह के कुल कितना देश? 8 देश शामिल था। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट 29 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 से 5 जनवरी 2024 के मध्य 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? पंजाब में। यह कथन सही है। इसका थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास। ये गलत है। ठीक है, ये थीम नहीं था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट 30 28 नवंबर 2023 को किसे UNHRC द्वारा वर्ष 2023 के नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है? यह किया गया अब्दुल्ला लाही मीरे को। अब्दुल्ला लाही मीरे को क्या मिला? शरणार्थी पुरस्कार। नेक्स्ट 31 29 नवंबर 2023 को किस देश के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ? हेनरी किसिंजर। इसका संबंध था अमेरिका से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। नेक्स्ट 32 5 दिसंबर 2023 को किसे किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा किया है? तो सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड। क्या है? सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड। नेक्स्ट 33 7 दिसंबर 2023 को किसने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो ए रेवंता रेड्डी है। ठीक है, क्या? ए रेवंता रेड्डी। नेक्स्ट किस पार्टी की सरकार है? तो कांग्रेस का। 34 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है क्या कि सही कथन क्या है? तो हम लोग सही देखते हैं। सही है। इस वर्ष अमेरिकी पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, और यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वर्ष अमेरिकी की जो गायक है, पॉप गायिका, जिसके बाल एकदम व्हाइट व्हाइट है, वही है टेलर स्विफ्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है ऑप्शन ए 7 दिसंबर को। 36 दिसंबर 2023 में कहां पर विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू किया गया है? यह किया गया है गुरुग्राम। 37 4 दिसंबर 2023 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित 2023 किया है? ये जो किया गया है रिज। क्या है? रिज। नेक्स्ट 38 दिसंबर 2023 में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है? यह किया गया जापान में। कहाँ किया गया? जापान में। नेक्स्ट
हाल ही में किसके नाम विश्व के सबसे लंबे बालों को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? तो ये हुआ अस्मिता श्रीवास्तव। अस्मिता श्रीवास्तव। 40 अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। नेक्स्ट, अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है सही कथन, तो 1 नंबर सही है। 7 दिसंबर 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, और ये हवा से सतह पर नहीं। अग्नि आग कहाँ लगाते हैं? धरती पे ना। धरती से इसको क्या करेंगे? नीचे से ऊपर कूटेंगे। नहीं, ऑप्शन 1 नंबर सही है। 42 दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार का अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो यह है डॉक्टर समीर शाह को। डॉक्टर समीर शाह को। 43 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 44 5 दिसंबर 2023 को किसे विश्व क्या लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया? तो यह है प्रोफेसर रवि नायडू को। गलिंका, ठीक है, प्रोफेसर रवि नायडू को। और ये आखिर की ओर हम लोग चल चुके हैं। क्या है, 2 दिसंबर 2023 को इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? यह किया जर्मनी ने। नेक्स्ट, 46 2 दिसंबर 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो हमाद। ठीक है, किसने जीता? तो हमाद। नेक्स्ट, 47 3 दिसंबर 2023 को संपन्न सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2023 बैडमिंटन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है या कथन गलत है? तो यह गलत है, 1 नंबर। ठीक है, बाकी देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो महिला एकल का खिताब नाओमी ओकुहारा ने जीता और पुरुष एकल का खिताब चोंग होन जियान और मोहम्मद हेकाल ने जीता। महिला एकल में तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पुनप्पा विजेता रही। 1 2 3 सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 3 4 सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 48 28 नवंबर 2023 को संपन्न 13वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो पंजाब हॉकी ने। पंजाब का पुत्र हॉकी कमाल कर देला। 49 3 दिसंबर 2023 को संपन्न ITF WTA कलबुर्गी ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने अपने नाम किया? ये किया राजकुमार रामनाथन। और आखिर क्वेश्चन है सेट थर्ड का। 28 नवंबर 2023 को किस राज्य में ग्राहक सेवा बिंदु प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंक रहित ग्राम पंचायत में बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम अम्मा बैंक लॉन्च किया गया है? यह किया गया था अम्मा ओडिशा। ये सेट नंबर 4 है। फर्स्ट क्वेश्चन है 29 नवंबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में अमेरिकी राजदूत एनरिक गर्सेटा ने कहा हंसद्वीप विश्व युद्ध का संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो पासीघाट। ये रिपीटेड है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि किस एयरलाइंस ने 100% टिकाऊ विमान ईंधन संचालित विश्व की पहली उड़ान संचालित किया है? तो वर्जिन अटलांटिक। सॉरी फ्रेंड्स। 3 नंबर है भारतीय रेलवे रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली को स्थापित किया है? ये बातें सही है। और गजराज प्रणाली के तहत कुल 700 किलोमीटर ट्रैक पर यह परियोजना कार्यान्वयन की कुल अनुमानित लागत 181 करोड़ है। दोनों स्टेटमेंट सत्य है। 4 प्रथम सर्वेक्षण पोत वृहद संध्याक यार्ड 3025 के संबंध में
विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप सत्य नहीं क्या पढ़ सकते हैं, कौन सा कथन गलत है? यह प्रथम सर्वेक्षण पोत 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, ये बातें सही है। पोत मर्सर्स गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स कोलकाता द्वारा डिजाइन किया गया है और निर्मित, ये भी बातें सही है। और इस पोत की लंबाई कुल 110 मीटर है, ये भी सही है। और अधिकतम गति 25 है, ये गलत है। आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर 5। भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट 6 दिसंबर 2023 को जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के वैक्स स्टैचू का अनावरण किया गया। इस वैक्स स्टैचू की ऊंचाई कितनी है? तो 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 11 इंच 7। नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द एक्सपोर्ट 2023 घोषित किया गया है? यह किया गया था, रिपीटेड है, हलुसिनेट। क्या है? हलुसिनेट। तो 3 क्वेश्चन रिपीटेड आ चुका है इस सेट में। नेक्स्ट 8 नंबर, दिसंबर 2023 में किसने मिस इंडिया यूएस 2000 का खिताब जीता है? तो यह जीती जो है रिजुल मैनी। 9 दिसंबर 2023 में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी। 10 दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट 11 दिसंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो गीता जी कहाँ थे इस बार? कुरुक्षेत्र में। गीता में क्या होता है? गीता महाभारत में क्या है? मारपीट है, कुरुक्षेत्र है। 12 16 दिसंबर 2023 को किस देश के शासक नवाज अल अहमद अल जबरल अल सबा का निधन हो गया था? ये थे कुवैत के। नेक्स्ट 13 दिसंबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति का गठन किया गया था? तो अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी, अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट 14 11 दिसंबर 2023 को कहाँ पर देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो भुवनेश्वर। 15 हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फ्रांस। 16 कथनों पर विचार करें और पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। 1 नंबर सही है। 1 जनवरी 2023 को इसरो ने देश के पहले एक्सरे पोलारियो सेट सैटेलाइट को लॉन्च किया, ये बातें सही है। इसका लॉन्च हुआ है 57 से। किससे? 57 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 1। नेक्स्ट 17 दिसंबर 2023 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? यह किया गया मद्रास के द्वारा, IIT मद्रास। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र का 28वां कॉप सम्मेलन नवंबर 2023 में 30 से 12 दिसंबर तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। पूछ रहा है सही कथन। पहला है कि COP 28 का दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया और इस COP में भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत किया और 24 वाला कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान में नहीं। आंसर सही हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 19 पूछ रहा है सही कथन। तो 18 दिसंबर 2023 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, ये कथन क्या है? सही है। भारत आर्कटिक वर्ष 2005 में हिमाद्री नामक एक अनुसंधान जी नहीं, ऑप्शन केवल 1 सही है। नेक्स्ट 20
दिसंबर 2023 में पशु स्वास्थ्य सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 21 दिसंबर 2023 में एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के साथ औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए कितनी राशि के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह किया है $250 मिलियन। 22 दिसंबर 2023 में किस देश ने विश्व का चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया? फोर्थ जनरेशन, दैट इज कॉल्ड चाइना। किसने किया? तो चाइना ने। 23 हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो सीसी साहब है मिस्र और सी यानी इजिप्ट का है। नेक्स्ट 24 दिसंबर 2023 में डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह को किस देश के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल के लिए सम्मानित किया गया है? यह किया गया है भूटान। 25 दिसंबर 2023 में री यूवेन अजहर भारत में किस देश के नए राजदूत नियुक्त हुए? कौन? री यूवेन अजहर। ठीक है, ये किस देश के हैं? तो इजराइल। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2023 में अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यह हुआ है वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में। वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका में। 27 11 दिसंबर 2023 को प्रदत्त BWF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार प्रदान किया या प्राप्त किया है? ये सेउंग जय। 28 सूरत डायमंड वोर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी सत्य नहीं है, बाकी देख लेते हैं। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये गुजरात में स्थित है और ये अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र। ये भी तीनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट 29 13-14 दिसंबर 2023 तक आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 बिहार सरकार ने कितनी कंपनियों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 200 कंपनी। कितने? 200 कंपनी। 30 कथन है, पूछ रहा सही कथन। ठीक है, तो पहला है 12 दिसंबर 2023 को भारत में पहली बार KPIT टेक्नोलॉजी द्वारा सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया गया। जी हाँ, सोडियम आयन बैटरी तकनीक 3000 से 6000 चक्रों का लंबा जीवन काल, पारंपरिक बैटरी की तुलना में तेज चार्जिंग और शून्य से नीचे तापमान के प्रति अधिक प्रतिरोध शामिल है। दोनों ही कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन 1 नंबर सही होगा। 31 14 दिसंबर 2023 को किसे वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है? किसे किया है? तो एक तो है डेनियल, दूसरा है अली अबू अबद। अब देखिए, इंदिरा गांधी DI बनाते हैं ना मैथ्स में, तो डेनियल को क्या मिला है? इंदिरा गांधी वाला। और DI कौन बना रहा है? तो अली DI को बना रहा है। कौन बना रहा है? DI तो अली बना रहा है। इस तरह से आप कहानी बना सकते हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा दिनों तक याद हो। नेक्स्ट दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया है? पेटा इंडिया तो दिया मिर्जा को। किसे किया है? दिया मिर्जा को। 33 दिसंबर 2023 में 53 विजय दिवस 2023 कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया है, कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर को। नेक्स्ट 34 दिसंबर 2023 में किस देश ने भारत सहित 33 अन्य देशों के पर्यटकों के लिए वीजा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? यह किया है ईरान सरकार ने। 35 दिसंबर 2023 में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी
डेमोन्स्ट्रेटर उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है। ये किया गया है चित्रदुर्ग नगर। कहाँ पे? चित्रदुर्ग नगर। 36, एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला वाली यात्रा किस राज्य में आयोजित हुआ है? वाली यात्रा तो उड़ीसा में। नेक्स्ट 37, लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको 37 का बी नंबर बाराकूडा। बाराकूडा याद रखिए, कुत्ता का बाजार हुआ लेकिन है ये बाराकूडा। 38, मैच द फ्लोइंग है, सॉरी सही पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है। तो 20 दिसंबर 2023 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा किया। जी हाँ, इस वर्ष बैडमिंटन के 2 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया। जी हाँ, 26 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। जी हाँ, क्रिकेट खिलाड़ी शुभमन गिल को अर्जुन पुरस्कार नहीं। क्या हो जाएगा सही कथन? तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 39, 20 दिसंबर 2023 को घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करें। संजीव को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कथन क्या है? सही है। दूसरा है नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये भी कथन सही है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। 40, कथन पर विचार करने कह रहा है और सही कथन पूछ रहा है। 7 दिसंबर 2023 को चीन द्वारा विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन किया गया है। तो ये बातें सही है। चीन का भूमिगत प्रयोगशाला 2400 मीटर गहरा तथा दक्षिण पश्चिम चीन की सिचुआन प्रांत में स्थित है और ये दोनों ही कथन करेक्ट। 41, दिसंबर 2023 में मिस्र द्वारा चीन के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। पूछ रहा है सही कथन। तो ये कथन क्या है? सही है। मिस्र चीन के राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन में शामिल होने वाला अरब का पहला देश है। ये दोनों ही कथन सत्य है। 42 नंबर है कि दिसंबर 14, 2023 को रॉकेट लैब ने पहला इलेक्ट्रॉन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जी हाँ, रॉकेट लैब द्वारा इलेक्ट्रॉन रॉकेट को न्यूजीलैंड में कंपनी के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से प्रक्षेपित किया गया। अर्थात दोनों ही कथन सत्य। ऑप्शन ए। 43 दिसंबर 23 में किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो एक ही बैंक हो ही सकता है, वह भारतीय फेडरल बैंक अर्थात RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 44, भारतीय सेना और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी भारतीय सेना डिजिटल प्लेटफॉर्म परिवर्तन की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य कर रही है। ये बातें सही है। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय सेना की परिचालन क्षमताओं के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी सेवा को एकीकृत करना और बेहतर सुविधा प्रदान करना है। दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। अब हम लोग आखिर पेज की ओर आ चुके हैं। आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त की जाएगी। 45, 5 से 8 दिसंबर 2023 को एजी माला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी के एट्टिकुलम समुद्री तट पर एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा 2023 का आयोजन किया गया। तो ये क्या है? सही है। एडमिरल कप 2023 प्रतियोगिता का 12वां संस्करण था। ये भी सही है। इटली भारतीय नौसेना अकादमी ने आयोजित एडमिरल कप 2023 का विजेता रहा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 1, 2, 3 करेक्ट। 46, 10 दिसंबर 2023 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक सैन्य विजय की स्मृति में ऑनर रन इंडिया आर्मी वेटरन्स ऑफ हाफ मैराथन का आयोजित किया गया। जी हाँ। दूसरा है कि ऑनर रन का उद्देश्य भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और कर्मियों तथा जनता विशेषकर युवाओं को बीच आपसी जुड़ाव को क्या करता है?
मजबूती प्रदान करता है, सशक्त है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। और 47 क्वेश्चन नंबर 47 एबीसीडी कथन है। दिल्ली के राजघाट के समीप गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, ये बातें क्या है, सही है। दूसरा है 10 दिसंबर 2023 को महात्मा गांधी की प्रतिमा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनावरण किया। कौन क्या अनावरण, तो राजनाथ सिंह, ये भी कथन सत्य है। और आखिर है जनधन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और स्वच्छ भारत योजना जैसे महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। जी हाँ, तीनों ही कथन सत्य है। अब आखिर के सेकेंड लास्ट, एक पहले, यानी 48। कितना नंबर है, 48। 4 से 8 दिसंबर 2023 को भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के महिला अधिकारियों के एक संयुक्त या एक टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX का आयोजन किया। ये बातें क्या है, सही है। यह अभ्यास लैंगिक समावेशन को प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिलाओं सैन्य कर्मियों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु भारतीय सेना की एक पहल है। ये दोनों ही बातें सही है। और आखिर के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आखिर पहले लास्ट पढ़ देते हैं, फिर सेकेंड लास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, दिसंबर 2023 में कौन सा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये राजीव आनंद को। और 49 नंबर, 13 दिसंबर 2023 को डोनाल्ड टस्क ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, ये ग्रहण किया आपको पोलैंड। ये फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप डेली प्रैक्टिस 10 AM पर देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।